पत्नी को खोला जब तो सब कुछ समझ गई, क्योंकि कन्हैया तो सब हृदय की बात को समझने वाली है। सिद्ध श्री सांवलिया सासे और नेत्र जो मोहर लगी हुई है ना, नेत्र के अश्रुओं की मोहर लगी हुई है, समझ गए। उसके पश्चात ली अपनी थैली, 100 रुपए सभी साधुओं को दिए। भैया ये तो आपने जो मेरे नरसी सासेठ के पास जमा किया था धन, वह है। उसके पश्चात आप जूनागढ़ से यहां तक द्वारका तक आए, 8-10 दिन आपको सफर में लग गए, तो उसका कुछ ब्याज बनता है, ये 50-50 रुपए आप ब्याज लो। और मेरी इच्छा है, आप मेरे को बहुत अच्छे साधु लग रहे हो, देखने में बहुत अच्छे साधु समझ में आ रहे हो, इसलिए 50-50 रुपए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। और उसके पश्चात जब सांवलिया सेठ चलते हैं, उससे पहले कहते हैं महाराज मेरी एक छोटी सी इच्छा और है क्या, कि ये 50 रुपए दक्षिणा और ले। पत्री कितने की बनी थी? 100 रुपए की, और आप प्रत्येक महात्मा के पास 250-250 रुपए है। सांवलिया सेठ चलने लगते हैं, सातों महात्मा रोकते हैं, भाई सांवलिया सेठ एक मिनट ठहर जाओ कहीं, मेरे को कोई पत्री तो लिख के दो जो मैं नरसी सेठ को वापस जाके दिखा सकूं कि हाँ मेरे को सांवलिया सेठ मिले थे। श्याम सुंदर ने निकाला अपना बही खाता और लिखने लगे पत्री। सिद्ध श्री नरसी सेठ, ये तेरा सांवलिया सेठ द्वारका में विराजमान है, और द्वारका में ही नहीं पूरे विश्व में विराजमान है। तेरे भक्त तेरे पास आए, मेरे भक्त तेरे पास आए यदि पत्री बनवाने के लिए ना, तो तू सांवलिया सेठ के नाम से पत्री बनाते रहना, वह चाहे फिर 100 रुपए की हो या 1000, 1,00,000 रुपए की हो, मैं पेमेंट करता रहूंगा, तू पत्री बनाते रहना। पत्री लिखी, कन्हैया ने भी अपने नेत्रों के अश्रुओं की मोहर लगाई उस पत्री में, साधुओं को दे दी। साधुओं ने कहा देखो कितने सुंदर सांवलिया सेठ हैं, हम 3 दिन से ढूंढ रहे हैं और मेरे को नहीं मिले, आज स्वयं चलकर आए हैं, वह नरसी सेठ वास्तव में बहुत महान है। अरे हम लोग उनके बारे में क्या क्या सोच रहे थे, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मनसा पाप सबसे ज्यादा घातक होता है, मन से भी किसी का बुरा मत सोचो, मन से। उसके पश्चात जब बहुत दिनों तक द्वारका में निवास करने के पश्चात साधु वापस आते हैं, और नरसी सेठ नित्य प्रति देखते हैं रास्ते में कि इसी रास्ते से साधु आएंगे, जिस दिन आएंगे ना मेरी बहुत पिटैया होगी, बहुत पिटैया होगी, क्योंकि भगवान के भक्त बहुत पिटते हैं। नित्य प्रति देखते हैं, आज देखा कि सातों महात्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं कि मैं नरसी के पास जल्दी जाऊं, उनको यह चिट्ठी दूं सांवलिया से। नरसी सेठ ने देखा कि आज सातों महात्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये निश्चित ही मेरी पिटाई करेंगे। दौड़कर गए, जो गड्ढे में धन गाड़ा था पूरा खोद के बाहर रख दिया। सातों महात्मा आए, नरसी सेठ की जड़ पकड़ ली। नरसी सेठ के नाम महात्मा हो, मैंने आपके धन को खर्च नहीं किया है, आपका धन रखा हुआ है, मैंने आपका धन खर्च नहीं किया, आप अपना धन ले जाओ। मैं जानता था कि मैंने पत्री फर्जी लिखी है, आपको वह धन नहीं मिला होगा। सातों महात्मा कहते अरे नरसी सेठ मेरी बात तो सुनो, आपने जो पत्री लिखी थी ना सांवलिया सेठ की, मैंने तो आपको केवल 100 रुपए दिए थे, लेकिन आपके सांवलिया सेठ इतने महान हैं, उन्होंने मेरे को 250 रुपए दिए, उन्होंने अंत में मेरे को यह पत्री दी। देखिए कन्हैया की लीला, सांवलिया सेठ की वह पत्री आज सातों महात्मा नरसी के हाथ में देखे। नरसी वह पत्री लेके अपने झोपड़ी में प्रवेश कर जाते, समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांवलिया सेठ तो कोई था नहीं, मेरा गोविंद के सिवा और कोई नहीं होगा, कन्हैया के सिवा और कोई नहीं होगा। पत्री को खोला, पढ़ा, उसमें लिखा है कि सिद्ध श्री नरसी सेठ तू पत्री बनाते रहना, तेरे सांवलिया सेठ का भंडार बहुत बड़ा है, वे तेरा पेमेंट करता रहेगा, कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, आप लोग राजस्थान जाएंगे ना, तो राजस्थान में बच्चा बच्चा नरसी के इतिहास को जानता है। यह कोई झूठी घटना नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है। और अंत में नरसी के ऊपर कैसे कन्हैया ने कृपा की आप सभी लोग जानते हैं, कैसी कृपा। जब नरसी अपने पुत्री के विवाह के बाद भरने के लिए गए ना, तो सभी ने सब कुछ मांगा, अंत में वृद्धा ने कहा कि मेरे को भी कुछ देते जाओ। तो श्याम सुंदर ने क्या किया,
आप सभी लोग जानते हैं, धन की वर्षा की, स्वर्ण की वर्षा की। वह मेरे नरसी भक्तराज नरसी, कहने का तात्पर्य आज मेरे गोविंद जब उनका सच्चा भक्त होता है तो पुकारता है, विरह की वेदना से पुकारता है, हृदय की वेदना से पुकारता है, तो कन्हैया आज भी दर्शन देने के लिए आते हैं। केवल उनको कोई पुकार नहीं पाता, वे सबकी बिगड़ी बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो श्याम सुंदर उसकी बिगड़ी ना बनाते। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, तन से, मन से, धन से, पहली बात तो शरीर आपके बस में नहीं है, मन आपके बस में नहीं है, बुद्धि आपके बस में नहीं है, और अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसको कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चित्त में अपने श्याम सुंदर को बसा दीजिए। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, आप लोगों ने कन्हैया के चित्र तो देखा होगा, तस्वीर फोटो तो देखी होगी। कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। कितने जगह से टेढ़े हैं? 3 जगह से टेढ़े। कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। आप अन्यान्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे और यदि पूजा करने में आपसे कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, तो निश्चित ही आपको उसका परिणाम बहुत गलत मिलता है। लेकिन मेरा कन्हैया एक ऐसा है, इसकी जब आप पूजा करेंगे ना, आपसे कोई भी भूल हो जाए, कोई भी चूक हो जाए, कन्हैया आपकी सारी भूल को क्षमा कर देते। इसीलिए कन्हैया 3 जगह से टेढ़े। और मानो मेरे गोविंद कहते हैं कि एक बार मैं जिसके हृदय में प्रवेश कर गया, पहले तो साधारण किसी के हृदय में प्रवेश करता नहीं, और यदि एक बार कर गया ना तो वह चाहे कितना भी प्रयास करे, मैं उसके हृदय से निकलने वाला नहीं हूं। कोई कन्हैया को हृदय में प्रवेश कराकर तो देखिए, लेकिन कन्हैया उसी हृदय में प्रवेश करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके हृदय में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना ना हो। कन्हैया उसी को दिखाई देते हैं जो मेरे भागवत में कहा गया है, चतुश्लोक के भागवत के अंतर्गत, एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेखाभ्याम यदि शात सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा का कोई तत्व ज्ञानी भक्त, कोई रसिक भक्त, जो प्रत्येक जगह पृथ्वी के प्रत्येक कण में, वृक्ष, वनस्पति, लता, पुष्प, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जंतु में, प्रत्येक मनुष्य में केवल परमात्मा श्री कृष्ण को देखता है, वही भक्त मेरे को प्राप्त होता है। और वही मेरे गोविंद भगवत गीता के अंतर्गत लिख रहे हैं कि हे अर्जुन, कन्हैया के बाकी, हे अर्जुन, जो भक्त पशुओं में कुकर से लेके, कुकर अर्थात कुत्ता, कुकर से लेके हाथी तक, कुकर से लेके हाथी तक, पशुओं में और मनुष्यों में, चांडाल से लेके ब्राह्मण तक समदृष्टि रखकर केवल सब कुछ वास्तव परमात्मा श्री कृष्ण ही है, ऐसा देखकर मुझे बचता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सबसे पहले क्या है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपकी समदृष्टि होनी चाहिए। अरे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब एक हैं। यदि हमारा शरीर का रक्त देखा जाए ना तो सभी का रक्त लाल निकलेगा। पृथ्वी पे जन्म लेने के पश्चात हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य जातियों में बट गए, लेकिन जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम सबकी आत्मा एक थी, हम सबकी आत्मा एक थी, और हम सबकी आत्मा का जो पति है ना, कौन है? परमात्मा। परमात्मा भी एक है और हम सब आत्माएं उसी परमात्मा का अंश हैं। इसलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इसीलिए भागवत में कहा गया है, एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेखाभ्याम यति शात सर्वत्र सर्वदा। जिधर भी देखो कन्हैया है। आपके साथ कुछ भला भी हो रहा है तो कन्हैया कर रहा है। एक बहुत अच्छी बात बताएं, यहाँ पर काफी किसान वर्ग बैठे हुए हैं, किसान बंधु हैं। जब आपकी फसल होती है ना, आप खेती करते हैं और खेती करने के पश्चात फसल बहुत अच्छी हो जाती है, तो कोई पूछता है भैया ये कैसे हुआ? तो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने खाद डाली, हमने इसको जोता है ट्रैक्टर से, ये किया वो किया, तब ये फसल हुई, ये हमने किया। जब फसल अच्छी होती है तो कहते हैं हमने किया, और कहीं अभी ओले पड़ गए ना, ऐसे ओले पड़ जाए तो कहते हैं किसने किया? भगवान ने किया। कितनी गलत बात है। यदि अच्छा होता है तो हमने किया और खराब हुआ तो किसने किया? भगवान ने किया। ये नहीं होना चाहिए। गीता जी के अंतर्गत कहा गया है, माचा योग अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरा जो सच्चा भक्त होता है ना, वह पतिव्रता भक्ति के द्वारा मेरे को सेवित करता है। पतिव्रता भक्ति। अच्छा हो रहा है तो भी कन्हैया तुमने किया है, और बुरा हो रहा है कन्हैया
तो भी तुमने किया है। और पतिव्रता भक्ति के बारे में बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे पतिव्रत धर्म बताया। क्या? उत्तम की असी बसी मनि माही, सपने आने पुरुष जगे नाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है ना, वह स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती है। इस प्रकार से प्रभु की साधना करनी चाहिए, उत्तम प्रकार की। उसके पश्चात मध्यम परिपति देखे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम प्रकार के होते हैं वह परपुरुष को देखती है ना, तो ऐसा सोचती हैं ऐसे ही मेरे पिता हैं, ऐसे ही मेरे भैया हैं। माताओं बहनों, आपके मतलब की कथा है, क्योंकि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सीता मैया अनुसुईया के पास गई, अनुसुईया का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा नहीं? कितनी माताओं ने सुना? एक बार हाथ उठाओ, सभी ने सुना। अनुसुईया के पास जब सीता मैया गई ना, तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? अनुसुईया के गह पद सीता मिली बहुर सुशील विनीता, आशीष देह निकट बैठाई, ऋषिपत्नी मने अति सुखदाई। अनुसुईया के पास सीता, जगत जननी सीता गई, चरणों को पकड़ लिया, मैया आज मेरे को पतिव्रत का उपदेश करो। तो यहाँ पे सीता मैया को पतिव्रत का उपदेश कर रही हैं और बता रही है क्या? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखे चारी। देखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन्हें चारों का परखने का सही समय कब है? जब व्यक्ति पर संकट हो, आपत्ति काल हो। उस समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है, उस समय आपके धर्म की परीक्षा होती है, उस समय आपके सच्चे मित्र की परीक्षा होती है, और उसी समय आपकी भार्या, आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी की परीक्षा होती है। इसलिए सीते अंध रोग बस जड़ धनी ना, पति अंधा हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, काम से ग्रस्त हो, रोगी हो, वृद्ध हो, ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात अब पतिव्रताओं के लक्षण बता रहे हैं। उत्तम के असे वश मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है ना, स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। मध्यम परिपति देखे ऐसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम प्रकार की यानी दूसरे नंबर की पतिव्रता होती हैं, वे अपने दूसरे परपुरुषों को इस प्रकार से देखती हैं, ऐसे ही मेरे भैया हैं, ऐसे ही मेरे पिता हैं, ऐसा ही मेरा पुत्र है। उसके पश्चात धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहूं। जो धर्म को सोचकर मन में ऐसा सोचती है कि मैं तो अपने धर्म के कारण अपने घर में कैद रहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा धर्म है, मैं स्त्री हूँ, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, मैं मार्केट में घूमने नहीं जा पाती हूँ, मैं बाजार करने नहीं जा पाती हूँ। ऐसी जो होती हैं वह तीसरी प्रकार की। उसके पश्चात क्षण सुख लाख जन्म सत्य कोटि। थोड़े से सुख के लिए जो स्त्री परपुरुष का सेवन करती हैं, ऐसी स्त्री को सबसे अधिक गिरी हुई निकृष्ट स्त्री कहा गया है। और ऐसी स्त्री नार पाव जमपुर दुख नाना, ऐसी स्त्री अंत में जाके यमपुरी में नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। उसके पश्चात विधवा होए पाए तरुणाई, और जब दूसरा जन्म मिलता है, तो जब यौवन अवस्था आती है ना, तो वह विधवा को प्राप्त हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माताओं बहनों, आपको केवल एक व्रत करना चाहिए। आपको शिवरात्रि, नवरात्रि इत्यादि एक भी व्रत नहीं करने चाहिए। केवल आपके लिए एक व्रत है। वह कौन सा है? पति व्रत। यहाँ पे जगत जननी मां सीता को मां शैया ने व्रत बताया। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। और यही सिद्धांत हमारी भक्ति पर लागू होता है। जब हम परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, किसी एक की भक्ति करो, और ऐसे की भक्ति करो जो आपको वास्तव में मोक्ष के द्वार पर लेके जाए। और वह केवल परमात्मा श्री कृष्ण है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को खोलकर देख लो। महाभारत, उपनिषद, जितने भी सब धर्म ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को खोलकर देख लो। अंत में यदि बात आती है तो परमात्मा श्री कृष्ण की आती है। परमात्मा श्री कृष्ण के तत्व से बढ़ के दूसरा कोई तत्व
नहीं है। और जब आप परमात्मा श्री कृष्ण की पतिव्रता भक्ति करेंगे, जो गीता में बताया गया है, माचा योग अभिचारेण भक्ति योगे निषेवते, पतिव्रता भक्ति के द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो निश्चित ही आपको प्रभु प्राप्त होंगे, कोई रोकने वाला नहीं। और पतिव्रता भक्ति बहुतों ने की है, मीरा ने, नरसी ने, रसखान ने और ना जाने कितने कितने भक्त हुए। और एक भक्त और है जिन्होंने कन्हैया की भक्ति ना करके भगवान श्री राम की भक्ति की। सभी उनका नाम जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। जिस समय मथुरा गए ना, वृंदावन में गए, तो वृंदावन में चारों तरफ देखा, यहाँ पे तो कन्हैया है, कन्हैया की लीला है। बड़े बड़े साधुओं से शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ क्या हुआ कि भगवान राम बड़े हैं क्या श्याम बड़े हैं। अंत में तुलसीदास जी को यह लगा कि हाँ, इन सब का यदि कोई मूल तत्व है तो वह कृष्ण है। लेकिन वह कन्हैया की प्रतिमा के पास में गई, कन्हैया को देखा, कहा कन्हैया ऐसे में तुमको शीश नहीं झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यह अपना जीवन श्री राम को न्योछावर किया हुआ है। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। हे कन्हैया, यदि तुम श्री राम हो, मैं जानता हूं यदि आप श्री राम हो तो तुलसी का मस्तक तभी नव सकता है जब आप धनुष बाण हाथ में लो। तो कन्हैया तुलसीदास जी के लिए राम भी बने। उस समय तुलसीदास जी ने, उनको लगा कि मैंने तो अपना जीवन राम को न्योछावर किया था और श्री श्याम में ही श्री राम है, उनको प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य अंत में तुलसीदास जी ने भी माना कि सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह परमात्मा श्री कृष्ण है। और देखिए कबीरदास कितने महात्मा हुए, उन्होंने भी अंत में कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का कोई भी भजन देख लेना, कबीरदास जी उसमें लास्ट में अंत में कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। कोई भी पद उठा के देख लेना, उसमें कबीरदास जी कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। लेकिन कबीरदास जी ने अंत में एक पद गाया, जन्म तेरो बातों बीत गयो, तूने कहो ना कृष्ण कहो। होली सदगुरु महाराज की। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है, सेवक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सेवक बड़े प्रेम से सद्गुरु महाराज के चरणों की वंदना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सेवकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सेवक बुलाते हुए सद्गुरु के चरणों में आज अपने इस भेंट को स्वीकार करेंगे। गुरुदेव पधारे हैं तेरा, गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे।
च सद्गुरुम् युगलं प्राणनाथं यथा पूर्वं प्रकाशते परम ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षिरूपं नमामि सर्वकारणं वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणं विनायेन सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्बीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमामि नमः श्रीकृष्णाय सहोदधाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयं शरणं गतः बोलिए सद्गुरु महाराज प्राणनाथ प्यारे मैया सतपालदेव महाराज की हम करे बंदीना सब मिल करे तेरी पारे ब्रह्म में पर हम गए बंदीना सब मिल कर पारे ब्रह्म आदि अनादि अनासनी कदिलाल ईश्वर
अभी आप श्रवण कर रहे थे आचार्य समर्पण संगीताचार्य, साथ में माँ बहन बेटी बालक वृद्ध देवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है। आज आपका ये सत्संग का पंचम दिवस है और आज ये आपका उत्सव पूर्ण भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम विश्राम की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा संतोष जी को और उनके सभी पुत्रों पुत्र वधुओं को, साथ में हमारे पंडा जी महाराज, गोपाल, गोविंद और माँ बहन बेटी बालक वृद्ध संतजन गुरुजन, जो आप लोग इस सर्दी में अपना अमूल्य समय निकाल करके आ रहे हैं श्रवण करने के लिए। जीवन की एक एक श्वास हमारी नष्ट होती जा रही है। जब से जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात ये पता नहीं चलता है कि सूर्य की गति को तो नापा जा चुका है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 से 22 सेकंड में आता है। पृथ्वी की गति को नापा गया, परंतु आज दिन तक ये शरीर हमारा कितनी गति से परिवर्तन हो रहा है, इसका किसी ने अब तक कोई यंत्र नहीं बना पाया, ना ही नाप पाया। और इतनी गति से ये परिवर्तन है। बाले से बुढ़ापा आ गया, आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। जीवन क्षणभंगुर है। और याद रखो, आज ये पंचम दिवस है आपको बताते बताते, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों के ऊपर से निकल गई होगी हमारी बात, क्योंकि आज के युग में अनादिकाल से हमारे समाज में देश काल परिस्थिति के अनुसार देवता भी बदलते गए। आप लोग कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ, सतयुग में केवल एक देवता था, केवल नारायण, और देवता नहीं थे। ये भागवत के 9वें स्कंद में पढ़ेंगे आप लोग। केवल एक देवता,
और वेद था केवल एक, अथर्ववेद। अग्नि भी 3 नहीं थी, अग्नि थी केवल एक। वर्ण भी 4 नहीं थे, वर्ण था केवल एक, हंस वर्ण। कौन वर्ण था? हंस वर्ण। ये सत्युग की बात है। त्रेता में जब आए, ये भागवत से ही बोल रहा हूं, परंतु मैं बोलता हूं जो आप लोगों को कम सुनने को मिलता है वह बोलता हूं, जो लोग छोड़ जाते हैं मैं उसे बोलता हूं। लोग कहते हैं तो कलयुग आ गया, सब जातियां एक ठौर होने लगी, ये सब क्या हो रहा है, तो घोर कलयुग है। घोर कलयुग नहीं आ गया, आप लोग सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। बोले सदगुरु महाराज की। आप सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन कहता कि घोर कलयुग आ गया? घोर कलयुग उस समय था जब 24-24 हजार राजकन्याएं अपने सतीत्व को बचाने के लिए चौहर व्रत खेलती थी। घोर कलयुग उस समय था जिस समय नहरों में, बम्बों में लोग लाठियों से लहसों को बहा देते थे, महामारी फैलिया करती थी, गांव के गांव सफा हो जाया करते थे। आज के 100 वर्ष के जो लोग बैठे होंगे, 80-90 वर्ष के, तो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना होगा कि उस समय महामारी फैलती थी, कहते थे मरी फैली, लोग किसी को उठाने नहीं जाते थे। घोर कलयुग उस समय था जब लोगों को गेहूं की रोटी देखने को नहीं मिलती थी। घोर कलयुग उस समय था जब व्यक्तियों को पानी पीने के नहीं मिलता था। आज तो आप सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, और उस सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे समाज से, मेरे देश से एक बहुत बड़ा आतंक भाग रहा है, वो है छुआछूत का। ये छुआछूत भी बहुत बड़ा आतंक था। और ये मेरे देश में छुआछूत नहीं होता तो सोमनाथ का मंदिर लूटा नहीं जाता। जिस समय सोमनाथ के मंदिर पर गजनबी ने आक्रमण किया था, उस समय लोग कहते कि नहीं, मैं मंदिर में जाऊंगा तो भगवान अछूत हो जाएंगे, मैं मंदिर में जा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सब लोग बट चुके थे भेदभाव के कारण, और मौका मिल गया और मेरा देश लुट गया। मेरा देश उस समय सोने की चिड़िया थी। प्रत्येक बेटी के पास में सोने चांदी के आभूषण थे। ऐसा कोई गरीब नहीं था जिसके पास चांदी के रुपए ना होते हो। और आज मेरे देश के अंदर सब कुछ होने पर भी गरीब बेटियों के पैरों में लोहे की तोड़ियां नहीं देखने को मिलती है। आज ये मेरा भारत लुट गया। क्यों लुट गया? आपसी भेदभाव के कारण। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है तुम सतयुग की ओर बढ़ो। तुम्हारा एक वर्ण है हंस वर्ण, तुम्हारा एक देवता है परमात्मा। और जब इस प्रकार जब तुम चलोगे तो सच में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। जब किसी को गले लगाओ ना, बहुत आनंद आएगा। एक बार मैं अपने जीवन की बात बोल रहा हूँ। ये बात लगभग 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की है। जा रहे थे, सर्दी का यही मौसम था। वहां पर हमारे एक दिल में किसान कोल्ड स्टोर है, गुप्ता जी थे, और उन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी थी। पहले वे जय गुरुदेव के शिष्य थे, बाद में उन्होंने दीक्षा ली। उनकी अवस्था 85 वर्ष की थी, मैं 22 वर्ष का था। और उन्होंने जब दीक्षा ली तो उन्होंने कहा गुरुदेव कभी कभी आश्रम पे हम स्टोर पर आया जाया करो, तो हमको कुछ सिखाएं आप, जिसको मैं सीखूं। क्योंकि उनको मेरी बात अच्छी लगी कि सत्य लोग के भी परे परम धाम है। आज बहुत से लोग कहते नहीं, रामपाल महाराज कह रहे हैं सत्यलोक से परे कुछ है ही नहीं। ज्ञान गंगा को पढ़ो। अब जो पढ़ लेता है वो जानता है कि उसमें खिचड़ी मिली हुई है। सच में मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कबीर पंथ में 20 वर्ष रहा। ओहंग रारंग निरंजन सोहंग सत्य नाम जपा, रटा पड़ा बीच। लेकिन दिमाग में कसोटता रहता कि हम जब मरेंगे तो जाएंगे कहां। क्या जब दुर्गा मैया मरती है ना, दुर्गा मैया तो तीनों देवताओं से शक्ति निकल के एक शक्ति बनी और फिर उसी में विलीन हो गई। लेकिन हम नकलची हैं, आज फिर दुर्गा मैया को बुलाते हैं, आज काली मैया को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। लेकिन बताओ किसी के लिए आई? कहते नहीं महाराज मेरी तो रक्षा होती है, लल्ला रो गया, मैंने भगत जी से कहा, उन्होंने भभूति दी, ठीक हो गए।
अरे ऐसे भूखे तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। तुम्हारे पास वो ऊर्जा, तुम्हारे पास वो शक्ति है, प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग। अपने अंदर भी रोज जब परमात्मा का चिंतन करेंगे, रोज परमात्मा का नाम जपेंगे, नाम जपते जपते तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा होगी। और क्या होगी? देखो बता ही दे रहा हूं। आपने सुना था एक डकैत था, और वो डकैत ऐसा था कि अच्छा अच्छा को काट डालता था, लूट लेता था। अंत में क्या हुआ? संतों ने उसे कहा ठहर जाओ, आज तुम मेरे को लूटने आए हो, पहले ये पूछो ये पाप तुम अकेले लोगे कि तुम्हारा पूरा परिवार को मिलेगा? कहते अकेला क्या, मैं पूछ के आता हूँ। जब पूछ के आए तो पता चला परिवार वालों ने कहा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, तुम करोगे तो भरोगे। लौट के आए, संतों के चरणों में पड़ गए, कहा मेरे को कुछ बताओ। और नहीं, तुम मारा मार लगे रहे थे तो मरा ही मरा कहते रहो। तो मरा मरा रखने वाला व्यक्ति ब्रह्म के समान हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म के समान। और तुम लोग किसी के समान नहीं बन पा रहे हो मेरे भारत के लोगों। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मरा मरा कह करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, लेकिन करना भी तो सीखो, कुछ करो। आप लोग कहेंगे आप अपवित्र हैं। देखो, जितना छोटा सिपाही होगा उसके बाद जाओगे उतना ही वो अकड़ दिखाएगा। क्या कहा? और जितना बड़ा अधिकारी होगा उसके पास जाओगे उसके पास उतनी ही शालीनता होगी। तो देवती देवताओं के पास जाओगे तो अकड़ दिखाएंगे, थोड़ी गंदगी हो गई तो रूठ जाएंगे। पर परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा की भक्ति में कोई भी शुद्ध अशुद्धि का नियम है ही नहीं। आप जो कहेंगे कि हमारा तो फिनन आए कि हाँ, क्यों? इसलिए कि जब मेरा अंतिम शरीर छूटेगा ना और मृत्यु शैया पर होंगे, 13 अवस्थाएं होती हैं। क्या अवस्थाएं होती हैं? चलो बता देता हूं। भ्रूण अवस्था, माँ के गर्भ में गर्भावस्था, उसके बाद जन्म हुआ शिशु अवस्था, उसके बाद बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था के बाद परम किशोर अवस्था, 9 से 12 वर्ष के बीच में परम किशोर अवस्था, और 16 तक किशोर अवस्था। 16 के ऊपर जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, और युवावस्था के बाद में धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था आती है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद में आती है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद में आती है रुग्ण अवस्था। रुग्ण, अब ऐसा रोग हो गया कि वो रोग मिटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा रोग है कौन? जरा, मतलब बुढ़ापा, रुग्ण अवस्था। और उसके बाद है मरणासन्न अवस्था। अब मरणासन्न न जिए न मरे, मरणासन्न अवस्था। उसके बाद में मरणावस्था, उसके बाद में भस्मावस्था। 13 अवस्था हो गई, उसके बाद में 13 ही होती है। बोलो राधे राधे। इन 13 को पार करना है, इन 13 को ही पार करना है। और इन 13 को पार करने के लिए यदि आप परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो कोई भी देवी देवता आपके इस जन्म मरण की बीमारी को भगाने में समर्थ नहीं है। कोई भी देवता इस जन्म मरण की बीमारी को दूर नहीं कर सकता। भगवान राम के साथ जामवंत थे, लंका पर विजय प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग रहा जामवंत का। लेकिन जब द्वापर में आए तब तक बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। और भगवान द्वारकाधीश से युद्ध हुआ, अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कर दिया। कह रहे हैं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, उतनी शक्ति नहीं है। उनको भी बुढ़ा होने पड़ा। जो जिन्होंने 2-2 अवतारों में भगवान के साथ रहे और सहयोग से मिले, उनको भी बुढ़ापा आया। लेकिन सौभाग्य यह है कि वो परमात्मा कृष्ण को मिले और मिलने के बाद उनको मोक्ष मिला। इसलिए आप लोग, कितने लोग रामायण को मानते हैं? हाथ उठाए। रामायण को मानते हैं? मानते नहीं आप लोग रामायण को? हम कुछ नहीं कहेंगे, रामायण को मानो तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न तेई परलोक सुधारा। एक व्यक्ति जिसके नेत्रों से दिखता नहीं था, वो बहुत बड़े गोलाकार भवन में प्रवेश कर गया। गोलाकार भवन में प्रवेश कर गया, उसमें एक ही दरवाजा था।
नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, धीरे से धोखे से उसमें घुल गया, प्रवेश कर गया। अब बेचारा चक्कर काटता है, उसको निकलने के लिए दरवाजा नहीं मिलता। चक्कर काटते काटते अंत में उसमें कोई देखने वाला जिसके नेत्र हैं वो मिल गया। भैया रो क्यों रहे हो, क्यों तड़प रहे हो? भैया चक्कर काटते काटते मैं दुखी हो गया, अब मेरे से चक्कर नहीं काटा जाता है, हमको इस भवन का दरवाजा नहीं मिलता है। कहा मैं उपाय बता दे रहा हूँ। क्या? आप एक हाथ लगा करके दीवार से भवन के चलो, धीरे 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 दीवार से हाथ लगाओगे, जहां दरवाजा आएगा तो छूट जाएगा। और दीवार से हाथ लगाए लगाए चलती है, धीरे 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 धीरे। जैसे ही दरवाजा आने ही वाला था, 10-20 फुट ही दूर रह गया तो खुजली आ गई, बेचारा खुजलाने लगा, उसे ध्यान ही नहीं रहा, तब तक चलता रहा, दरवाजा निकल गया। और जब फिर दरवाजा निकल गया तो फिर चक्कर काटने लगा। अब तो फिर मिला, भैया क्या तुम अभी निकल नहीं पाए? भैया मेरे को दरवाजे में हाथ लगा के बराबर चल रहा था। तो नेत्रों वाला कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने कहीं दीवार को छोड़ दिया हो? हाँ छोड़ तो दिया था एक जगह। क्यों? खुजली आ गई थी। उन्हें नहीं समझ लो मेरी बात, दोनों हाथ लगा के चलो। तो दोनों हाथ लगा के चलोगे तो कभी कभी गिर भी पड़ेंगे, पैर लिपटेंगे तो दोनों हाथ लगा के बेचारा चल रहा है, गिर भी पड़ता है फिर उठता है, लेकिन हाथ नहीं। खुजली भी आती है तो एक से खुजलाता जाता और एक हाथ अपना लगाए है तो धीरे से दरवाजा मिल गया और निकल गया। ऐसे ही ये ब्रह्मांड जो पूरा है, पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में केवल एक दरवाजा है, केवल एक दरवाजा है। और उस दरवाजे से निकलने के लिए केवल एक दरवाजा है, वो है दरवाजा मनुष्य का शरीर। इस ब्रह्मांड से निकलने के लिए मनुष्य का शरीर रूपी दरवाजा मिला है और इस दरवाजे से आप लोगों को बाहर निकलना है। पर हम निकले कैसे? खुजली बहुत है, ये जीव आत्मा को खुजली बहुत है। कहीं नाती की खुजली, कहीं पंथी की खुजली, कहीं बेटा की खुजली, कहीं पत्नी की खुजली, कहीं पति की खुजली, कहीं पड़ोसी की खुजली, की शत्रु की मित्र की खुजली, ये सब खुजलियां हैं। और इस खुजली में लग जाते हैं तो धीरे से परमात्मा का जो सहारा रूपी दीवार है उससे हाथ छूट जाता है। और जब छूट जाएगा तो ये शरीर छूट जाएगा तुम्हारा, फिर ये दरवाजा निकल जाएगा, फिर ये दरवाजा नहीं मिलेगा। देखो अब जब हमारा शरीर छूटेगा ना अंत समय में, तो मरेंगे कैसे ये भी बता दो कैसे मरेंगे। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली हैं और 3.5 करोड़ आप देखो इंजन चलाते हैं ना, तो इंजन में आगे जो पिस्टन, एक पिस्टन का इंजन होता है तो आगे रेगुलेटर लगा होता है, उससे पानी चलता है तो उसे ठंडा रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में 3.5 करोड़ पिस्टन है, 3.5 करोड़ पिस्टन हैं और ये 3.5 करोड़ पिस्टनों को ठंडा करने के लिए 3.5 करोड़ रेगुलेटर हैं, इनको कहते हैं रोमोवली। कहीं गर्म ना हो जाए, सारे शरीर में आप प्लास्टिक लगा दीजिए तो पल नहीं जिएंगे, मर जाएंगे। आप 3.5 करोड़ रोमावलियों से ऑक्सीजन देते हैं, तो ये तो ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, लेकिन रोमों के द्वारा भी आप ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस प्रकार मेरा ये जीवन चलता है और अंत में धीरे धीरे जब अंत मृत्यु सैया पा तो प्राण धीरे धीरे पैर के नखों से खिंचता है। पैर के नखों से धीरे 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 प्राण जब खिंचता है तो दुराचारी लोग होते हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है। कहते हमारे पैरों में और हाथों में खींचन पड़ी है। मैंने रजिस्टर्ड वैद हूं, मैं रजिस्टर्ड वैद हूं। मैं तो मेरे को ये पढ़ाया गया था व्यक्ति कैसे जन्म होता है और कैसे मरता है और उसको कैसे रुग्ध अवस्था में उसकी औषधि करना चाहिए, किसकी औषधि करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब प्राण खिंचता है तो बड़ी वेदना होती है, पैर के नखों से प्राण